सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। आइए मेरे प्रियो, आज की वचन की ओर हम लोग जाएंगे और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है कि इनकी आशीष वापस चली जाती है। किनकी आशीष वापस चली जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें एक अच्छा घर मिला है, गाड़ी मिला है, बंगला मिला है, नौकरी मिला है, अच्छे से हम जीवन जी रहे हैं। सो किनकी आशीष वापस चली जाती है, आज हम सीखेंगे। किनकी आशीष वापस चली जाती है। परमेश्वर हम सबको आशीष दिया है, लेकिन क्या कभी आप सोचे हैं कि आपकी आशीष या मेरा आशीष वापस चली भी जाती है, चली भी जाएगी? इस विषय पर आप कभी सोचे हैं? मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं कि इनकी आशीष वापस चली जाती है। पहला नंबर, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करता है, बुड़बुड़ाता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता है, उसकी आशीष वापस चली जाती है मेरे प्रिय। और बहुत सारे भाई और बहन जो है पता ही नहीं कर पाते हैं और सोचते रहते हैं मसीह में होते हुए भी, अरे मेरे लिए ये हो गया, मेरे पास ये था, मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा, और यानी कि जो है कंगाल हो गया हूँ। ऐसा यानी कि सोचते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में हम बुड़बुड़ाते हैं, इसलिए आशीष वापस चली जाती है मेरे प्रिय। सो जब भी ऐसा समय अगर आ गया हमारे बीच में, कोई दुख, संकट, मुसीबत, कोई सा भी यानी कि समस्या हमारे बीच में आती है, तो भी हमें परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध में हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। गिनती नाम का किताब 14 अध्याय 26 से लेकर के 30 है ना। परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना, जैसे हम परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाना चालू करेंगे, वैसे ही हमारी आशीष वापस यानी कि चली जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए पहला काम हमको क्या नहीं करना है? परमेश्वर के विरुद्ध में हमें नहीं बुड़बुड़ाना है, नहीं कुड़कुड़ाना है। दूसरा काम, जो लोग घमंड करते हैं कि मैं ही सब कुछ बनाया, है ना, जो काम लोग करते हैं और सोचते हैं और घमंड करते हैं कि मैं सब कुछ बनाया, उनकी आशीष वापस चली जाती है। याद रहे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जितना भी हम लोग बनाए हैं हमारे लिए जीने के लिए, हमारे लिए हमने घर बनाया, गाड़ी खरीदा, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि सारा चीज में परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का प्रेम है। हमें इसकी सारा आदर और महिमा हमें सिर्फ परमेश्वर को देनी है मेरे प्रिय। लेकिन बहुत सारे भाई और बहन परमेश्वर का आदर करना छोड़कर अपने आप में समझते हैं कि मैं ही अकेला सब कुछ बनाया हूँ, और ऐसा मन में अगर घमंड आता है तो परमेश्वर की आशीष वापस चली जाएगी। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 17 से 18 तक में हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति कुड़कुड़ाता है, जो यानी कि बुड़बुड़ाता है, परमेश्वर उससे यानी कि जो है क्रोध करता है, दुखित होता है। और जो लोग घमंड करते हैं कि मैं सब कुछ बनाया, तो भी यानी कि परमेश्वर को क्रोध आता है, परमेश्वर यानी कि दुखित होता है। इसलिए कोई सा भी परिस्थिति हमारे बीच में, हमारे जीवन में आता है, तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, ना कुड़कुड़ाना है, ना अपने आप में घमंड करना है मेरे प्रियो। तीसरा नंबर, जो लोग परमेश्वर की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते, उनकी आशीष वापस चली जाती है। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका 10 पद, जो लोग परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते, अर्थात परमेश्वर की वचन पर ध्यान नहीं करते, परमेश्वर की वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना में नहीं आते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में नहीं जाते हैं, और जो व्यक्ति प्रार्थना में जीवन नहीं जीते हैं, उनकी आशीष वापस चली जाती है। मेरे प्रियो, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को ले लेते हैं, आशीषित होते हैं, और यानी कि परमेश्वर को भूलते जाते हैं, परमेश्वर को भूलते जाते हैं। उनको पता नहीं है कि परमेश्वर दिया है तो परमेश्वर यानी कि वापस ले भी सकता है।
इसलिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हमें बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह की वचन में हमें बने रहना है मेरे प्रियो। जितना अधिक हम आशीषित होते जाएंगे उतना अधिक हम परमेश्वर की महिमा में आगे हमें बढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। आगे हम देखेंगे आशीष वापस कैसे जाती है ना। परमेश्वर का दिया हुआ आशीष वापस कैसे जाती है। दानियल नाम का किताब 4 अध्याय 28 से लेकर के 37 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक नबूकदनेस्सर राजा है और नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने आशीष से परिपूर्ण कर दिया। उसके पास सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत सब भर गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया। एक दिन नबूकदनेस्सर राजा अपने ही छत में टहलता है और देखता है और सोचता है कि जितना देख रहा हूँ क्या इस सब को मैंने नहीं बनाया। ऐसा मुंह से निकलने वाला ही था कि भविष्यवाणी हो जाता है और कहता है राजा कुछ समय बाद तू यानी कि देश से निकाला जाएगा और तू जंगल में रहा करेगा, पशुओं के समान घास चरना होगा। भविष्यवाणी हो जाता है और ये भविष्यवाणी पूरा भी होता है। एक ऐसा समय आता है कि नबूकदनेस्सर राजा को देश से निकाला जाता है, वो जंगल में रहता है, पशुओं के समान घास चरता है। देखिए वापस कैसे जा रहा है यानी कि आशीष। नबूकदनेस्सर एक राजा था, उसके पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ चला गया। कारण क्या है? उसके मन में जो है अहंकार आ गया, उसके मन में घमंड आ गया, परमेश्वर को भूल गया और वो कहने लगा कि ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ को मैंने ही बनाया है ना। माने परमेश्वर का कोई रोल है ही नहीं उसमें, जबकि परमेश्वर ने उसे आशीष से परिपूर्ण किया था। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर राजा को जंगल में पशुओं के समान घास चरना पड़ा। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें जो है दया किया, अनुग्रह किया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम दुख संकट मुसीबत में पड़े हुए थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां से निकाला। हम रो रहे थे, हम तकलीफ में थे, हम मुसीबत में थे, हम संकट में थे, हम रो रहे थे। परमेश्वर हमारे आंसू को इन्हें की पोंछा और परमेश्वर ने हमें एक सुरक्षित जगह पर रखा और परमेश्वर हमें आशीष से परिपूर्ण करता जा रहा है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें आशीष से परिपूर्ण करता जा रहा है तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की वचन पर बड़ी मजबूती के साथ हमें खड़ा होना है। परमेश्वर की वचन पर बड़ी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मार्गदर्शन हमें करता है उसके अनुसार हमको चलते जाना है। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में दुख आ जाए, हमारे लाइफ में संकट आ जाए, हमारे जीवन में परेशानी आ जाए, तो भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम परमेश्वर के पीछे चलना हम यानी कि नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, हमें एक मजबूत के साथ हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना होगा। जितना अधिक हम आशीष से परिपूर्ण होते जाएंगे उतना अधिक हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हमें करना है। आज हम सीख रहे हैं कि इनकी आशीष वापस चली जाती है। पहला नंबर हम लोगों ने सीखा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाता है उनकी आशीष वापस चली जाती है। परमेश्वर के विरुद्ध में जो काम करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में जो बुरा काम करता है, उनकी आशीष वापस चली जाती है। और दूसरा नंबर में हम लोगों ने सीखा, जो लोग घमंड करते हैं अपने आप पर और कहते हैं कि मैं ही सब कुछ बनाया, उनकी आशीष वो वापस चली जाती है। इसलिए हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है कि मैं बहुत कुछ जो है पूरा कर सकता हूँ और परमेश्वर के बिना मैं कर लूँगा। ऐसे घमंड हमें कभी भी नहीं करना है। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो। तीसरा नंबर में हम लोगों ने सीखा, जो लोग परमेश्वर की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते, कुछ भी ध्यान नहीं देते, उनकी आशीष वापस चली जाती है। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है, परमेश्वर की वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर की आराधना पर हमें ध्यान देना है और हमें परमेश्वर की वचन का हमें पालन करना है मेरे प्रियो। तब हमारी आशीष यानी कि बनी रहेगी। अगर हम परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को हमें बचाना है, हमें बचाना चाहते हैं, आप सब बचाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन पर यानी कि बने रहें। प्रभु आज की यह छोटी वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करते जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु सचमुच में तुम महान है मेरे परमेश्वर। आज के वचन को सुनाने में तू सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। और जितने लोग आज के वचन को सुने हैं और प्रभु सुनने वाले हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आशीष से परिपूर्ण करना। प्रभु जो दुख संकट और मुसीबत में है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें छुटकारा दे। प्रभु आपकी वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक भाई और बहन चल पाए, सच्चाई मार्ग पर चलने पाए। पिता परमेश्वर यह छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। धन्यवाद आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो, मेरा वीडियो को देखने के लिए। और यहीं से आज का हमारा जो संदेश है विराम लग रही है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक नया संदेश को लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार।